नमस्कार किसान भाइयों। चूहे खेत में फसल को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये खेत की मिट्टी, पौधों की जड़ों और पाइपलाइन को भी कुतर देते हैं, जिससे किसान का खर्च और बढ़ जाता है। चाहे गेहूं हो, चना, मटर, आलू, टमाटर या कोई भी अनाज और सब्जी वाली फसल, लगभग हर खेत में चूहों की समस्या जरूर देखने को मिलती है। चूहों को कंट्रोल करने के लिए किसान बाजार से तरह-तरह की दवाइयां लाते हैं, पिंजरे लगाते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, लाई गई दवा से एक दो चूहे तो मर जाते हैं, लेकिन बाकी चूहे सतर्क हो जाते हैं और फिर उस दवा को बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, जिस तरीके से हम चूहों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अक्सर वही तरीका गलत होता है। जी हाँ, हम गलत विधि अपनाकर चूहों को खेत से भगाने की कोशिश करते हैं। तो सही तरीका क्या है? और चूहों को खेत से प्रभावी तरीके से कैसे भगाया जाए? यही सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि चूहों ने आपकी किस फसल में सबसे ज्यादा नुकसान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अजीत कुमार के YouTube चैनल में। चूहों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये फसल को जितना खाते नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब अगर ये 10% फसल खाते हैं, तो लगभग 90% तक नुकसान कर देते हैं, क्योंकि ये पौधों को कुतर कुतर कर काटते हैं, जिससे फसल ज्यादा खराब हो जाती है। चूहों को खेत से भगाने से पहले हमें उनके दिमाग को समझना होगा, तभी हम उन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार चूहों के पास दो खास शक्तियां होती हैं। पहली, उनकी तेज सूंघने की क्षमता और दूसरी, उनकी याददाश्त। अगर चूहे किसी चीज को एक बार खतरा समझ लें, तो उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए हमें ऐसी दवा का उपयोग करना चाहिए जो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर काम करे। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि खेत में चूहों के प्रकोप को कैसे पहचानें। सबसे पहला लक्षण है खोदी हुई मिट्टी का दिखाई देना। चूहे जमीन के अंदर बिल बनाते हैं और अंदर की मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको खेत में ऐसे बिल दिखाई दें और उनके आसपास मिट्टी जमा दिखे, तो समझ जाइए कि खेत में चूहों का प्रकोप है। दूसरा लक्षण है फसल के पौधों का कुतरा हुआ दिखाई देना। अगर पौधों के आसपास चबाने या खाने के निशान दिखें, तो यह भी चूहों के हमले का संकेत है। तीसरा और आम लक्षण है पौधों की जड़ों को काट देना। अगर पौधे जमीन के पास से कटे हुए दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि चूहों का प्रकोप हो चुका है। अब बात करते हैं इन चूहों को कंट्रोल करने के तरीकों की। चूहों के खिलाफ सबसे प्रभावी दवा है जिंक फॉस्फाइड। यह एक तेज असर करने वाला रोडेंटिसाइड है। जैसे ही चूहा इस दवा को खाता है, यह उसके पेट में जाकर फॉस्फिन गैस बनाती है और यह गैस चूहे के फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस दवा को उपयोग करने के लिए 10 ग्राम जिंक फॉस्फाइड को बेसन या आटे में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और इन गोलियों को चूहों के बिल के आसपास रख दें। दूसरा तरीका यह है, अगर यह दवा पाउडर के रूप में है, तो इसे खाद के साथ मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। और अगर यह टैबलेट के रूप में है, तो इसे खाद के साथ मिलाकर जमीन में डलवा सकते हैं। एक और तरीका यह है, 10 ग्राम जिंक फॉस्फाइड को 10 मिली खाने वाले तेल में मिला लें और फिर इसे सफेद मुरमुरे में मिलाकर बिल के आसपास डाल दें। जब चूहे इसे खाएंगे, तो दवा उनके शरीर में जाकर असर करना शुरू कर देगी। दूसरी प्रभावी दवा है ब्रोमाडियोलोन। यह दवा चूहे के शरीर में जाकर ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिससे चूहे के शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अंत में चूहा मर जाता है। इसके 100 ग्राम पैकेट में लगभग 6 ब्लॉक आते हैं। आप एक एक ब्लॉक एक एक बिल के पास रख सकते हैं। अगर यह दवा पाउडर के रूप में है, तो 5 से 10 ग्राम मात्रा को आटे या बेसन में मिलाकर उपयोग करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों दवाइयों का उपयोग खेत, घर और गोदाम में भी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना
कि खेत में चूहों के प्रकोप को कैसे पहचानें और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।